हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप जो है प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ तैयारी आपने करनी है। और मैं जो करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस के, वो कनेक्ट करने हैं आपने हर पेपर के साथ, जीएस और एसए के साथ। और जितने भी मैं जो है मेन के क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक या दो, उसको इग्नोर नहीं करना आपने। मुझे डर है कि आप ये सोचते हो कि जो जो है हम जो है इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको हल्के में मत लेना, मेरे को इनको फ्रेम करने में, स्ट्रक्चर करने में बहुत समय लगता है। और कई कई बार तो ऐसा लग जाता है कि मुझे जो है 15-15 20 20 मिनट, आधा आधा घंटा भी लग जाता है। प्रीलिम में खास करके जो एमसीक्यू देता हूँ ना मैं आपको, उसमें आधा घंटा लग जाता है कई बार एक क्वेश्चन में। इतना ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ, जैसे यूपीएससी का एग्जामिनर करता है। और सी सेट में भी आपने अभी से, चाहे आप आधा घंटा देते हो 15 मिनट देते हो, लेकिन अभी से जो है दो। क्योंकि मेरा करंट अफेयर का तभी फायदा है जब आप सी सेट को जो है अभी से तैयार करना शुरू कर दोगे। और स्टैटिक, स्टैटिक ये नहीं है कि आप जो है मार्च अप्रैल में किताब से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उस समय नहीं। इस समय आपके पास नोट्स होने चाहिए स्टैंडर्ड बुक से। जैसे मैं रोजाना बताता हूँ आपको, आपने कंसाइज फॉर्म में जो नोट्स है उन्हीं को रिवाइज करना है बार बार। और मेरे करंट अफेयर्स के रिवाइज करने हैं, तो हो गया प्रीलिम। प्रीलिम में क्या रह गया फिर। आज हम चलते हैं हिंदू के डायरेक्ट साइंस पेज पे। मैंने आपको बताया साइंस पेज से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बैंक में है यूपीएससी के। ये मान के चलो जैसे पिछली बार वोल बैची आया था मिडगट में रहते इंसेक्ट के, इसी तरह ये नई टेक्निक आई है, ये बड़ी इन्वेंशन है वर्ल्ड की। अब मैं आपके नोट्स बनवाता हूँ इससे, देखिए। व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड मलेरिया पैरासाइट्स, लिखिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड मलेरिया पैरासाइट्स आर अल्टर्ड वर्जन्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट क्रिएटेड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल लगा के ना, ये हम उसको चेंज किया, उसका अल्टर्ड वर्जन है, ठीक है। देन these parasites are modified to prevent malaria disease and they do not cause malaria when introduced into human. अब हाउ डू जीएम मलेरिया पैरासाइट्स वर्स, कैसे काम करते हैं समझिए। पहला पॉइंट देखिए, लिखना आपने। when gm parasites are introduced into human body via genetically altered mosquitoes, they stop their development in the liver stage। पहले लीवर में जाता है पैरासाइट। then second point is this process primes the immune system, allowing it to recognize and attack the real malaria causing parasite if it enters the body in the future। जैसे हमारा वैक्सीन में इम्यून सिस्टम होता है वैसा क्रिएट हो जाता है, समझ गए। देन जीएम पैरासाइट्स आर डिजाइंड to arrest their growth in the liver stage before they enter bloodstream where the disease causing stage of the malaria begins। इतना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब देखिए key points to understand. Since they cannot complete their life cycle, these parasites, they means these parasites, they do not cause symptoms of malaria। This is a new and innovative technique, जैसे मैंने बताया, compared to traditional method। traditional method कौन से थे? वैक्सीन है, देन दवाई है, देन आपका इरिडिएशन करते हैं। मेल मॉस्किटो को क्या करते हैं, इरेडिएट कर देते हैं ताकि एग ना प्रोड्यूस हो। मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस से हम क्या करते हैं, इरिडिएशन करते हैं। ये पुरानी टेक्निक है, 20-25-30 साल पुरानी। वो पुरानी टेक्निक, फिर वैक्सीनेशन, उनके बजाय यदि ये टेक्निक आ जाए तो हम मलेरिया को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये हिंदू में संडे को साइंस पेज के पीछे आता है एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसमें आपके लिए मेन के क्वेश्चन भी बना दिए, प्रीलिम्स के और आंसर भी दे रखे हैं, वो मैं निकाल के लाता हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। देर इज अ कंट्रोवर्सी और ऑक्शन ऑफ टंगस्टन माइनिंग राइट्स टू हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जो वेदांता का है ना, जिंक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी को क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको राइट्स दे दिए माइनिंग के, टंगस्टन के। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि
जो है एक्ट के हिसाब से, जो मिनरल्स माइंस का डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 57 का 1957 का, उसके हिसाब से दे सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से बिना कंसल्ट किए नहीं। देन अब जिस एरिया में दे रहे हो उस एरिया का आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में। मेलूर एरिया है तमिलनाडु में, जहाँ के टंगस्टन की माइनिंग के लिए उन्होंने ब्लॉक दिया है इस कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को। Melur area in Tamil Nadu earmarked for tungsten mine was found to be rich in skillite. स्कीलाइट पूछ लेंगे आपसे, स्कीलाइट क्या है? स्कीलाइट है और है इसका, ये इससे प्योर निकलता है फिर टंगस्टन, समझ गए? स्कीलाइट इसी में लिखा हुआ है, ये टंगस्टन का इंपॉर्टेंट और है। ये आपसे पूछ लिया 2 नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और एनवायरमेंट का भी हो गया, ये मिनरल से भी आ गया। अब ये प्लास्टिक बैन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक का ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे आता है। ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी और वुमेन के लिए। फिफ्थ, आईएनसी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन ऑफ 170 कंट्रीज एट बुसान रिपब्लिक कोरिया फेल्ड टू मीट देयर मैंडेट। जो उनके मैंडेट थे भी इसके, जो है हम जिसको टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को एस्टेब्लिश करना है। जैसे यूएनएफसीसी ने ना लीगली बाइंडिंग की है, वो 29 हुई है, वो लीगली बाइंडिंग है। इसी तरह ये करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है, खासकर इंडिया, साउथ अरेबिया, ओके, मिडल ईस्ट के, वो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, और रॉ मटेरियल उनका होता है, जो केमिकल्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक के, उनकी प्रोडक्शन हो रही है। वो इतनी जल्दी नहीं करते, इसलिए जो है ये नेगोशिएशन चल रही है। देन कौन कर रहे हैं? कौन एम्पावर्ड है इसमें? यूएन एनवायरमेंट असेंबली रिजोल्व इन 2022 टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग इन मैराइन एनवायरमेंट। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ये निकला है, बुसान जगह का नाम है, बुसान आएगा ये पेपर में आपके, बुसान। इसी तरह जो ना सीबीडी होती है, COP29 हो, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, या डेजर्ट की होती है इंटरनेशनल। देन इंडिया हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक सिंस 2022। अब हम पीआईबी की न्यूज लेते हैं। देखिए पीआईबी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर जब सेशन हमारे चल रहे होते हैं पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट का जो एक पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको आपने थोरोली पढ़ना है। मैं उसमें से काफी क्वेश्चन निकालता हूँ। अब ये पीआईबी की न्यूज से देखिए, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की इंडिपेंडेंट बॉडी है रिसर्च एक्सटेंशन की। देन आईसीआर की एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर, अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये आपको योजना सारी पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैज डेवलप्ड रंगीन मछली ऐप। इन्होंने एक रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। इससे आप समझ गए, रंगीन का मतलब ऑर्नामेंटल जो मछली होती है, इसे। द एम टू द ऐप इज टू सपोर्ट हॉबिस्ट फार्मर्स प्रोफेशनल्स इन द ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री by providing multilingual reliable information on fish care, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस। अब आएगा, ये आएगा आपके 4 ऐप दे देंगे इस तरह के। ये ऐप जो है रंगीन मछली किसने दिया है? आईसीआर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर। फिर ये विद्यार्थियों, यदि आप 2024 का प्रीलिम्स का पेपर को क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो एक चीज पाएंगे, हर बार ये ना हर साल चेंज करता है यूपीएससी। इस बार क्या चेंज किया? पहले क्या करते थे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इस तरह देते थे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, लाइक दैट। समझ गए ना? अब इन्होंने इस साल क्या किया, यदि आपने ध्यान से देखा, 3 स्टेटमेंट शुरू कर दी, 3 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 के मैंने जो है जैसे क्वेश्चन बढ़ाए मॉक टेस्ट के लिए, आपके लिए मैं बना रहा हूँ इसे, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को बनाने में एग्जामिनर को कम से कम 1 घंटा चाहिए, एक क्वेश्चन को। क्यों? इसमें ज्यादातर क्या मैंने देखा है, पहली स्टेटमेंट जैसे करेक्ट है, जनरली करेक्ट आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगी पहली स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट जो है, हो सकता है दोनों जस्टिफाई करें, या दोनों गलत हो सकती है, एक गलत हो सकती है, या एक जस्टिफाई करे। कितने ऑप्शंस हैं इसमें, आप जो है गैस नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस को कभी गैस नहीं कर सकते। आपको आते होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
तो मैंने क्या किया, इस तरह के 3-3 स्टेटमेंट के आपके जब मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा आपके पास, जो एनरोल्ड बच्चे हैं, वो स्टेटमेंट के, और बल्कि एक वीडियो भी लेके आऊंगा, इन क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे फ्रेम करेगा, मैं फ्रेम करूंगा नए क्वेश्चन, और आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ताकि वहां जाके आपको ये लगे भी बिल्कुल आसान है, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। और उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा मॉक टेस्ट से, फिर आपकी हर एक मॉक टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन दूंगा। तो ये जो है यूपीएससी की स्ट्रेटजी है, जो आपको अचानक जो ना वो एक स्ट्रेटजी नहीं दे देता है। जितनी आपकी अच्छी तैयारी है, आप अलर्ट हैं, और मेरे साथ ऐसी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप टेलीग्राम और कम्युनिटी पे, तो ये समझिए ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है इनके। आप हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहो। अगली बार एग्जामिनर कुछ भी चेंज करेगा, लेकिन आंसर वही होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है, आप उसको मैनिपुलेट कर लोगे, कितनी भी स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे दे तब भी कर लोगे आप। तो ये जो है नई चीजें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कि 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपने बिल्कुल आराम से कैसे करने हैं तैयार, वो मैं तैयार कराऊंगा। नहीं, एक वीडियो स्पेशल ले आके आप उस वीडियो को इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।